अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बड़े मुआहिदे की बाज़गश्त सुनाई जा रही है और पसे पर्दा एक डील की या मुख्तलिफ तरह के मामलात तय होने की बात की जा रही है। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं। वो अदालतों के अंदर पेश होते हैं तो वो खुश नज़र आते हैं, वो जलसों के अंदर जब गुफ्तगू करते हैं तो वो खुश नज़र आते हैं, और इसी तरह से जब वो सहाफ़ियों से मिलते हैं या दीगर सेमिनार से गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। और उनका ये इत्मीनान और उनका ये मुतमईन होना उनके मुखालिफिन को खाए जा रहा है और उनके मुखालिफिन बड़े परेशान हैं, मुस्तरब हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जिससे इमरान खान खुश है और आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे इमरान खान मुतमईन है। हालांकि इमरान खान के ऊपर कई तरह की जो तलवारें हैं वो लटक रही हैं और कोई भी तलवार अगर चल गई तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। मसलन इमरान खान पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे की तलवार लटक रही है, इमरान खान के ऊपर ममनुआ फंडिंग का केस की जो तलवार है वो लटक रही है, और इससे बढ़कर इमरान खान के ऊपर तोशा खाना स्कैंडल की तलवार लटक रही है। और इससे भी बढ़कर महल्लाती साजिशों में यह तय हुआ था कि इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, धड़ेबंदी कर ली जाएगी, इमरान खान की पार्टी से कोई नया गिरोह वजूद में लाया जाएगा। तो इमरान खान इतनी मुसीबत में है, इतनी मुश्किलात में है और इतनी परेशानियों के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान नज़र नहीं आता है, वो खुश दिखाई देता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज़्यादा मुतमईन दिखाई देती है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिस पर इमरान खान को बड़ा मान है और वो उसकी वजह से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज़ है, नवाज शरीफ है और उनकी दीगर इत्तिहादी, वो सारे के सारे इमरान खान की जो पिछले एक हफ्ते से जो बॉडी लैंग्वेज या उनकी टून तब्दील हुई है इससे वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो इमरान खान के मुखालिफिन में जो मुखालिफिन की दलाली करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी बड़े परेशान हैं, मुस्तरब हैं, बातें कर रहे हैं। और लिफाफा सहाफ़ी जिनको इमरान खान कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि लगता ये है कि इमरान खान को पसे पर्दा बड़े लोगों की जानिब से कोई ना कोई ऑफ़र कर दी गई है, कोई ना कोई डील कर दी गई है, कोई ना कोई मुआहिदा इमरान खान से हो चुका है, इसलिए इमरान खान बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको इस बारे में हकीकत आगे चलकर बताने लगा हूँ और इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो एक और ख़बर है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या वाकई इमरान खान से कोई मुआहिदा हुआ है या इमरान खान खुश क्यों है। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जितनी तलवारें भी इन्होंने खड़ी की हुई हैं, लटकाई हुई हैं, एक भी तलवार चलने वाली नहीं है। और फिर अदलिया और इमरान खान की साजबाज की भी बातें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कल इमरान खान ने सरगोदा के अंदर जलसा किया, उस जलसे के अंदर मरियम नवाज़ के झूठ पर इमरान खान ने एक वीडियो चलाई और वो वीडियो ये थी कि मरियम नवाज़ झूठ बोला करती थी कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब उनके लंदन के अंदर जो फ्लैट थे उनका तस्करा पाकिस्तान की सियासत में 10 साल पहले हुआ तो मरियम नवाज़ इनकारी थी कि हमारे कोई फ्लैट नहीं है। तो इमरान खान ने कल जलसे के अंदर वो वीडियो चलवाई और मरियम नवाज़ का वो इनकार सुनवाया, जिसमें मरियम नवाज़ ये कहती है कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मैं तो अपने वालिद के घर में रहती हूँ। और जब उसकी वो वीडियो ख़त्म होती है तो इमरान खान ने तंजिया कहा कि हाय अल्लाह, ये मेरी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे एहसास प्रोग्राम में डाल दो। और फिर इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज़ ऐसे झूठ बोलती है, ऐसा मुंह बना के झूठ बोलती है कि उसकी तरह का झूठ शायद ही कोई और बोलता हो। तो अब ये जो इमरान खान का हाय अल्लाह कहना था ये फिलबदी था और बदीही तौर पर उन्होंने ऐसा कहा और तंजिया तौर पर कहा। अब ये सोशल मीडिया पर पिछले तकरीबन 20 घंटों से ये ट्रेंड बना हुआ है हाय अल्लाह। और मरियम नवाज़ के झूठ पर जो वीडियोज़ हैं, जो उनके झूठ हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। अब इस पर कुछ लोग नून लीग के हामी ये कहते हैं कि इमरान खान जानबूझकर मरियम नवाज़ को ट्रोल करते हैं और मरियम नवाज़ के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज़ खुद इमरान खान के घर के अंदर की बातें करती है, उनकी बीवी का नाम ले लेकर बार बार वो ट्रोल करने की कोशिश करती है और बार बार वो तंज करती है। और फिर इमरान खान के बगैर तो मरियम नवाज़ की तकरीर ही मुकम्मल नहीं होती है। तो जब मरियम नवाज़ इमरान खान का जिक्र नहीं छोड़ती है तो जाहिर सी बात है इमरान खान भी कभी कभार
नाम लेकर मुमकिन तौर पर उसे खुश भी कर देते हैं या फिर उसे तंज का निशाना बनाते हैं। इमरान खान ने कल क्या कहा, एक मरतबा आप ये सुन लें और फिर मैं उसके बाद आपको बड़े मुआहदे और दीगर चीजें बताने लगा हूं। अब ये जरा मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीबी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की इमरान खान की ये जो बॉडी लैंग्वेज है जो कल उन्होंने मरीम नवाज के हवाले से इस्तेमाल की, इस पर भी बड़ा एक तरह से एतराज़ हो रहा है कि इमरान खान इस तरह के मज़ाहिया या तंज़िया गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान परेशान नहीं हैं और इमरान खान रिलैक्स हैं और इमरान खान मुतमईन हैं और उन्हें परेशानी नहीं है। नाज़रीन किराम, जो इमरान खान के करीबी लोग हैं, जो इमरान खान को पिछले 30-40 सालों से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जब प्रेशर में होता है तो उतना ही मुतमईन नज़र आता है। जितना प्रेशर होगा, जितना इमरान खान को मुश्किलात में घेरा जाएगा, इमरान खान उतना ही मुतमईन दिखाई देता है और उसका यही इत्मीनान उसकी जीतने की राज है, उसके जीतने का राज है। वो जब क्रिकेट खेला करते थे तो उस ज़माने में भी जो मुखालिफिन होते थे, जो मुखालिफ टीम होती थी, जब वो हावी होती थी तो इमरान खान ज़्यादा खुश होते थे, तो जिसकी वजह से वो गलतियां करते थे और गलतियों से इमरान खान भी फ़ायदा उठाते थे। तो अब भी इमरान खान पर बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत सी तलवारें लटक रही हैं और इमरान खान को मुबैना तौर पर नाहिल करने का भी मंसूबा है, नाहिल करने का भी मंसूबा है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान मुतमईन इसलिए हैं ताकि उनके दुश्मन वो परेशान हों और उनके दुश्मन या उनके मुखालिफिन कोई ना कोई गलती करें और उस गलती का फ़ायदा इमरान खान को मिले। चुनांचे नाज़रीन किराम, ये बात भी दुरुस्त है कि कोई मुआहिदा हुआ है या कोई डील हुई है। इस हवाले से अब कुछ दलाल सहाफ़ियों ने ये बातें फैलाना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान की अहम तरीन इदारों के अंदर आज भी इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है। इमरान खान आज भी बहुत से लोगों के लिए लाडला है और वो उससे लाड प्यार ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान इस वक्त मुकदमात के बावजूद भी परेशान नहीं है। नाज़रीन इकराम, कल इमरान खान ने कहा कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि बाप नून लीग का होगा लेकिन नीचे उसका सारा ख़ानदान वो PTI का होगा। इमरान खान ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं कि बाप बजीद है कि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन बीवी, बच्चे, बेटे, बेटियाँ वो सारी PTI की सपोर्टर हैं। इमरान खान ने कहा कि नौजवान तबका और ये मेरी कौम, इनको शऊर आ चुका है और ये हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। तो हकीकत यही है नाज़रीन किराम कि जो साजिशी लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े से होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जो साजिशी लोग हैं वो कोई सैकड़ों में या हज़ारों में नहीं हैं, वो 10-15 लोग थे जिन्होंने साजिश करके इमरान खान को गिराया और आज वही लोग हुकूमत में हैं और वही लोग इमरान खान की मुखालफत में हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो बाकी के 22 करोड़ लोग हैं वो तो इमरान खान के मुखालिफ नहीं हैं। तो दूसरी बात यह है कि अदलिया के ज़रिए से, अदालतों के ज़रिए से कुछ ऐसे फ़ैसले करवाने की प्रेशर में डालकर कोशिश की गई कि जिससे इमरान खान को नुकसान हो। जाहिर सी बात है अदलिया को पता है कि पहले ही जुल्फ़िकार भुट्टो का जो फांसी का मामला है वो आज तक अदालतों के ऊपर धब्बा है। तो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी वो प्रेशर में आकर इस तरह का फ़ैसला करें तो वो भी धब्बा रहेगा। इसलिए अदालतें अपने सर पर ये गुनाह नहीं लेना चाहती। तो जिन लोगों से नाहिल करवाना है, ये तलवारें चलवानी हैं, वो तैयार नहीं हैं, तो अब इनको परेशानी हो रही है। और इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उनके बारे में ख़बरें और झूठ फैलाना शुरू किया मुस्लिम लीग नून के लोगों ने और सहाफ़ियों ने कि उनकी इमरान खान से खुफिया मुलाकातें हुई हैं, खुफिया उनके राबते हुए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो खुद इनकार कर चुके हैं कि मोतबर सहाफ़ी ये बातें कह रहे हैं, हालांकि इसका मुझे खुद नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक ठीक होगा हम वही फ़ैसला करेंगे, हम किसी से घबराने वाले, किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, मुआहिदा, डील, ऑफ़र और मुतमईन होना ये मुखालिफिन को परेशान कर रहा है। सच्ची बात यह है कि जब आवाम की राय, जो आवाम की राय होगी उसके सामने सब बेबस होंगे, चाहे पाकिस्तान की अदालतें हों, चाहे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पाकिस्तान के दीगर लोग हों, वो सारे के सारे, क्योंकि आवाम ही रियासत को बनाती है और चलाती है और आवाम ही से मुल्क बनते और चलते हैं। तो इसलिए ये झूठ घड़े जा रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नाहिल कर, कुछ नहीं होने वाला। और इमरान खान अपनी वापसी पर
पक्के हैं, खुशखबरियाँ उनको मिल चुकी हैं। और ना सिर्फ वो 2 तिहाई से अक्सरियत से, बल्कि मैंने कल आपको बताया था कि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उसका सर्वे है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है और वो वापस आएगा और क्लीन स्वीप करेगा। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी और फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, इन दोनों को फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।